क्या हार में क्या जीत में किंचित नहीं भयभीत में, कर्तव्य पथ पर जो मिला यह भी सही वह भी सही, वरदान मांगूंगा नहीं हो कुछ भी पर हार मानूंगा नहीं। नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं उत्तम और एक बार फिर से आप सभी का जेईसी कैरियर परिवार में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। प्यारे साथियों, आज मैं डिस्कस करने वाला हूं आपके सामने कि आपकी जनरल क्वेरी क्या रहती है। तो प्यारे साथियों, यहां पर हम बात करने वाले हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल 60,244 वैकेंसी के बारे में। सबसे पहले कि प्रथम परीक्षा में, प्रथम प्रयास में परीक्षा को कैसे पास करें, कितना रहेगा सेफ स्कोर। ठीक है, तो सेफ स्कोर जो रहने वाला है इस बार कितना रहने वाला है, और जेईसी कैरियर आपकी इस परीक्षा में किस प्रकार साथ देगा। तो जब मैं पहली वीडियो लेकर आया था जिसमें मैंने यूपी पुलिस की कट ऑफ के बारे में डिस्कस किया था, और मैंने वहां पर बताया था प्यारे बच्चे कि मैं यहां पर आपके लिए क्या लेके आऊंगा, एक क्रैश कोर्स जिसमें हम जीएस का जो पूरा पोर्शन है उसे कवर करेंगे और हिंदी का जो पूरा पोर्शन है उसे कवर करेंगे। अगर बात करूं मैं आपको परीक्षा में, जैसा मैंने ऑफलाइन में पढ़ाया है, कुछ बच्चे ऐसे ऑफलाइन वाले भी होंगे जो जानते होंगे, तो मैं उनको वहां पर बताना चाह रहा हूं कि प्यारे साथियों, यहां पर मैं आपको जो परीक्षा में मैं आपकी कितनी मदद कर पाऊंगा। अगर बात करूं प्यारे बच्चे हिंदी की, ठीक है, तो हिंदी में प्यारे बच्चे मैं आपको कम से कम इन 10 से 15 दिन में प्यारे बच्चे 30 नंबर का मटेरियल मैं आपको देकर जाऊंगा। अगर बात करूं प्यारे बच्चे मैं जीएस की, तो यहां पर 25 से 30 नंबर का मटेरियल, ठीक है, तो 25 से 30 28 नंबर का मटेरियल, 30 थोड़ा ज्यादा हो गया प्यारे बच्चे, मैं यहां पर मिटाना चाहूंगा, तो 25 से लगभग 28 नंबर का मटेरियल। ठीक है, चलिए मोटा मोटा बात कर लेते हैं कि यहां पर मैं आपको कितना देकर जा रहा हूं प्यारे बच्चे, 30, और प्यारे बच्चे यहां पर 25, तो लगभग 55 देके जा रहा हूं मैं यहां पर। ठीक है, चलिए सिर्फ 2 सब्जेक्टों से 55 नंबर आपको मैं देकर जा रहा हूं, और आप मैथ रीजनिंग में इतना स्कोर कर लेते हैं तो आपके अंक 210 के आसपास बनते हैं। ठीक है, चलिए अगर मैं बात करता हूं, देखो जीएस में जो है यहां पर मैं आपको 25 अंक इतने कम समय में वो किस तरीके से दे पाऊंगा, वो मैराथन सीरीज के द्वारा दे पाऊंगा। मैं हिस्ट्री हो, पॉलिटी हो, ज्योग्राफी हो, इकोनॉमिक्स हो, स्टैटिक जीके हो, साइंस हो, करंट अफेयर हो, कंप्यूटर हो, तो सारे के सारे जो सब्जेक्ट हैं प्यारे बच्चे, साइंस एंड टेक क्यों ना हो, मैं आपको यहां पर 3-3 4-4 घंटे की मैराथन, 2-2 घंटे की क्लासेस और हिंदी की प्रॉपर क्लासेस के द्वारा आपके लगभग 15 से लगभग 16 दिन में आपका कंप्लीट सिलेबस करा दूंगा। और उसके बीच में अगर हमारे पास टाइम बचता है तो हम यूपी पुलिस कांस्टेबल के जो प्रीवियस ईयर पेपर है उनको भी बड़े ही बेहतरीन तरीके के साथ डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए, तो यहां पर मैं आपको कितना कराने वाला हूं, हिंदी में 30 और जीएस में 25 नंबर का मटेरियल, टोटल 55 कम से कम। मैं ये नहीं बताता कि 38 में से 38, 37 में से 37, ऐसे कोई वादे नहीं है, लेकिन हाँ इतना बता रहा हूं कि 55 प्लस ही आपका स्कोर इन क्लास के द्वारा रहेगा। जब यूपी कांस्टेबल का पेपर आएगा तो आपके हाथ में देखना कि आपके भाई ने जो कराया था वही पेपर में आया है। ठीक है, चलिए, तो प्रथम प्रयास में परीक्षा कैसे पास करें, कितना रहेगा सेफ स्कोर। तो प्यारे बच्चे, सेफ स्कोर की बात करें तो लगभग अगर मैं बात करूं सेफ स्कोर, अगर किसी बच्चे का सेफ स्कोर की बात करते हैं तो प्यारे साथियों जो आपका सेफ स्कोर रहने वाला है, ठीक है, तो सेफ स्कोर जो रहने वाला है वो अगर बात करूं प्यारे बच्चे जनरल की, तो जनरल में सेफ स्कोर कितना रहेगा, 108 से 108 प्लस नंबर है ना, 108 प्लस। यहां पर प्यारे बच्चे मैं बात कर रहा हूं क्वेश्चन की, ठीक है, क्वेश्चन की। ठीक है, चलिए अब मैं यहां पर बात कर रहा हूं ईडब्ल्यूएस की, तो कितना रहेगा इसके लिए 105, ठीक है, और आपका ओबीसी के लिए कितना रहने वाला है, तो 102 के करीब रहने वाला है ओबीसी के लिए। ठीक है, एससी के लिए प्यारे बच्चे 95 और एसटी के लिए प्यारे बच्चे 90। अब बच्चे सबसे बड़ा जो दिक्कत आती है वो कौन है, फीमेल की कट ऑफ की। ठीक है, फीमेल की कट ऑफ की, तो फीमेल को नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने सही करने चाहिए प्यारे बच्चे, तो लगभग यहां पर फीमेल को भी इस बार
105, क्योंकि महिलाओं को इस पुलिस भर्ती में 60,244 भर्ती में, ठीक है। चलिए, तो लगभग इसका 10% 6,024 बैठता है, 2 से गुणा करेंगे, 8 4 0 12 12,408 सिर्फ प्यारे बच्चे किसकी वैकेंसी है? फीमेल की, ठीक है। लगभग 46 से 47% महिलाएं हैं, ठीक है। लेकिन एससी हो, ओबीसी हो, जनरल हो, मतलब सारी महिलाओं को सिर्फ कितनी सीटें दी गई हैं? 20% ही सीटें दी गई हैं, ठीक है। चलिए, तो यहां पर हमने बात की कि सेफ स्कोर नंबर ऑफ क्वेश्चन मैंने बता दिया आपको कि इतना इतना होने वाला है। अब बात करेंगे पहले प्रयास में जेईसी परिवार के साथ आप किस तरीके से प्यारे साथियों इस एग्जाम को टैकल कर सकते हैं, और इतने कम समय रहने के बावजूद भी इस परीक्षा में दिन रात एक करके 10-10 घंटे पढ़ के आप इसको एग्जाम को निकाल सकते हैं, ठीक है। क्योंकि यहां पर 6 से 7 घंटे की लगभग क्लासेस जो हैं वो मैं ही लेकर आऊंगा। आपको मैथ भी पढ़ना है, रीजनिंग भी पढ़ना है, तो आंकड़े कितने 12 घंटे के आसपास जाते हैं, तो आपका एग्जाम आसानी से निकल जाएगा, ठीक है। चलिए, अब यहां पर प्यारे बच्चे मैं जैसे ही आपको क्या लेकर आने वाला हूं, मैं आपके लिए मैराथन सीरीज लाने वाला हूं। क्या? मैराथन सीरीज, ठीक है। टाइम रहेगा शाम का 7 बजे से रहे, 6 से रहे, 7 से रहे, लगभग लंबी क्लास होगी इसकी, ठीक है, जीके की। सबसे पहले बात करेंगे किसकी? हिस्ट्री की। तो इसमें प्राचीन भारत को प्यारे बच्चे मैं लगभग एक क्लास में खत्म करने वाला हूं, ठीक है। चलिए, तो मैं प्राचीन भारत को कितनी क्लास में? एक सिंगल क्लास में खत्म करने वाला हूं, ठीक है। चलिए, दूसरी तरफ मध्यकालीन भारत को मैं सिंगल क्लास में खत्म करूंगा, ठीक है। आधुनिक भारत को भी मैं प्यारे बच्चे सिंगल क्लास में खत्म करूंगा। यहां पर मैंने पॉलिटी को 2 भागों में बांटा है, और पॉलिटी को हमें 2 क्लास में खत्म करने वाला हूं, ठीक है। चलिए, पॉलिटी को कितनी क्लास में कवर करेंगे? हम 2 क्लास में कवर करेंगे। साथ में हम ये भी ध्यान देंगे कि कौन कौन से इंपोर्टेंट टॉपिक हमें डिस्कस करने हैं, और किन किन टॉपिकों से पिछले जो वर्ष हुई परीक्षाएं हैं यूपी कांस्टेबल की, अगर बात करें 2019 वाली, 2018 वाली, जेल वार्डन वाली और 2015 वाली जो एग्जाम हुई थी, उन सभी एग्जामों के प्रीवियस ईयर पेपर भी यहां पर हम लेकर आएंगे साथ में, ठीक है। चलिए, तो बात होगी इतिहास को हम कितने पार्ट में डिवाइड किया है? 3 पार्ट में, और 3 क्लास के द्वारा प्यारे साथियों हम इतिहास को कवर करेंगे। वही बात करें हम पॉलिटी की, तो प्यारे साथियों हम 2 पार्ट में पॉलिटी को कवर करने वाले हैं। बात करूंगा मैं किसकी? अर्थशास्त्र की। तो सिर्फ एक सिंगल क्लास में मैं यहां पर अर्थशास्त्र कवर करने वाला हूं, और मैंने अगर ऑफलाइन में क्या पढ़ाया है? अर्थशास्त्र पढ़ाया है। तो मैंने प्यारे साथियों यहां पर कभी यूपी कांस्टेबल के लिए 10+ क्लास से ज्यादा नहीं ली, 10 के 15 आसपास रही। ये 15 से क्लास हमेशा कैसी रही? कम रही, ठीक है। रीजन क्या है कि यहां पर जो अर्थशास्त्र है वो सबसे कम पूछा जाता है, करंट रिलेटेड टॉपिक ही यहां पर पूछे जाते हैं। तो हम सिर्फ करंट रिलेटेड टॉपिक है उनको ही डिस्कस करेंगे, ठीक है। जैसे कि मॉनेटरी पॉलिसी हो गया, बजट हो गया। अब थोड़ी सी हम किस पर बात कर लेंगे? जो राष्ट्रीय नीति होती है उस पर बात कर लेंगे, है ना। राष्ट्रीय आय पर बात कर लेंगे, कुछ राष्ट्रीय नीतियों पर बात कर लेंगे। विश्व के भूगोल को प्यारे साथियों मैं यहां पर एक क्लास में कवर करूंगा, ठीक है। चलिए, वहीं दूसरी तरफ भारत के भूगोल के इंपोर्टेंट टॉपिकों को मैं एक क्लास में, दूसरी तरफ प्यारे साथियों स्टैटिक जीके को भी मैं एक क्लास में कवर करूंगा, ठीक है। चलिए, प्रमुख जो साइंस एंड टेक का पार्ट है वो अलग हो जाएगा, और बाकी जो स्टैटिक जीके है सभी को मैं एक पार्ट में कवर करूंगा। अब सबसे बड़ी दिक्कत आ गई इसकी करंट अफेयर की। तो इसके लिए मैं प्यारे साथियों मैं आपको इसके लिए क्या दूंगा? रिकॉर्डेड फॉर्म में, जो रिकॉर्डेड फॉर्म में मैं आपको क्लास दूंगा, और जो क्लास होंगी वो 7 से 8 क्लास होने वाली है, ठीक है। 7 से 8 क्लास होने वाली है। तो 7 से 8 क्लास में हम इस प्यारे बच्चे
करंट अफेयर को कवर करेंगे, ठीक है। क्योंकि करंट अफेयर के साथ साथ हम 7 से 8 क्लास इसकी क्यों नहीं लेने वाले हैं, क्योंकि इसकी क्लास लगभग 1 घंटे, सवा घंटे, 45 मिनट जितना टॉपिक के अनुसार होगी। क्लासों की संख्या 7 से 8 रहेगी और इसमें हम स्टैटिक जीके को भी साथ के साथ कवर करते चलेंगे, ठीक है। चलिए अब आगे बात करते हैं प्यारे साथियों फिजिक्स। तो सिंगल क्लास में ऐसे ही केमिस्ट्री सिंगल क्लास में, ऐसे ही आपकी बायोलॉजी सिंगल क्लास में, ठीक है। चलिए दूसरी तरफ साइंस एंड टेक तो भाई सिंगल क्लास में, ठीक है। और दूसरी तरफ कंप्यूटर तो ये तो कम ही आता है, सिंगल क्लास में इसे कवर करेंगे, ठीक है। चलिए ये क्लास का जो टाइमिंग है मैं आपको एक बार और कंफर्म बता दूंगा। ये क्लास का टाइमिंग शाम को रहेगा प्यारे बच्चे, और लगभग ये क्लास इसका टाइमिंग जो रहेगा 7 बजे से रहेगा। और ये क्लासेस आपकी शाम 7 से 9:30 बजे तक, 9:30 बजे से या फिर प्यारे बच्चे 10 बजे तक चलेंगे, ठीक है। चलिए लगभग आपकी 3 घंटे क्लासेस होगी। अगर ये क्लास प्यारे बच्चे आपकी 6:30 बजे से, ठीक है, 6:30 से चलती है तो 9:30, और प्यारे बच्चे 7 से चलती है तो 10 बजे तक आपकी क्लासेस रहेंगी, ठीक है। चलिए ठीक उसी तरीके से आगे हम बात कर ले रहे हैं हिंदी के बारे में। तो 10 से 15 क्लास लेंगे हिंदी की, ठीक है। कोशिश करेंगे जीएससी क्लास आपकी जल्दी हो जाए, लेकिन जो इसकी क्लास है प्यारे बच्चे आपकी 8 बजे किस में प्यारे बच्चे, अर्ली मॉर्निंग होगी, ठीक है। तो अर्ली मॉर्निंग होगी आपकी 8 बजे, ठीक है। चलिए अब मैं यहां पर बात करता हूं कि किसी रीजन से अगर मुझे कोई इमरजेंसी काम पड़ जाता है और मुझे कहीं जाना पड़ जाता है, तो उस स्थिति में भी आपकी क्लास नहीं रुकेगी, ठीक है। क्योंकि क्लास प्यारे बच्चे नहीं रुकेगी अगर मुझे काम पड़ता है तो फिर मैं आपको क्लास कैसे दूंगा, रिकॉर्ड करके दूंगा, ठीक है। रिकॉर्डेड फॉर्म में उतने ही टाइम पर आपकी क्लास का जो प्रीमियर है वो चालू हो जाएगा। तो उस स्थिति में आपको प्यारे बच्चे क्लास रहेगी, ठीक है। तो प्रथम प्रयास में जेईसी परिवार के साथ आप इन क्लासेस में बने रहिए प्यारे साथियों। अगर मैं बात करूं, अगर बहुत से कहते हैं कि मॉक लगाओ, मॉक, ठीक है, मॉक लगाओ, ठीक है, मैं कहता हूं बिल्कुल मॉक लगाओ। और किसी भी परीक्षा को पास करने के लिए 20+ मॉक लगाने चाहिए, ठीक है। चलिए अब प्यारे बच्चे मॉक लगाने का जो सबसे सही तरीका है, अब मैं बात करूं तो आप हिंदी में कौन सा मॉक लगाओगे, ठीक है, ठीक है। दूसरी तरफ आप जीएस में कौन सा मॉक लगाओगे। मॉक लगाने का मतलब होता है कि टाइम में कमी करना। अब यहां पर जो रीजनिंग आने वाली है प्यारे बच्चे, रीजनिंग जो आने वाली है ये 55 नंबर की आएगी, 55+ आएगी, ठीक है। अगर मुझे टाइम मिला तो मैं आपकी इसको भी देखो, अब तक यूट्यूब पर किसी व्यक्ति ने मानसिक अभिरुचि की स्टार्ट नहीं की है, तो इसको मानसिक अभिरुचि की हम थोड़ी बहुत क्लासेस लेंगे जो कि आपके रीजनिंग वाले पार्ट में आती है। मानसिक अभिरुचि प्यारे साथियों इस प्रकार होती है कि मानिए कि आप किसी रास्ते से गुजर रहे हैं, ठीक है, और 2 मनचले एक लड़की पर छीटाकशी कर रहे हैं, ठीक है। चलिए तो आप वहां से गुजर रहे हैं तो आप क्या प्रभाव करेंगे। आप एक कॉमन नागरिक की भांति आप उस लड़की को सही सलामत घर पर छोड़ाएंगे, आप वहां खड़े होकर तमाशा देखेंगे, आप उससे आप उन दोनों लड़कों से लड़ेंगे, आप उसका पुलिस का आने का इंतजार करेंगे। तो प्यारे बच्चे इसमें सबसे सटीक आंसर होगा कि अगर कुछ लड़के एक लड़की पर व्यंग कस रहे हैं तो आप उस लड़की के पास जाएंगे, और कुछ भी उसका भाई बताकर कोई बताकर वहां पर नहीं दिया होता तो सबसे अच्छा ऑप्शन क्या है कि उसे सही सलामत आप उसके घर पर पहुंचा आएंगे। उसके बाद जो कार्रवाई होगी वो पुलिस करती रहेगी, सबसे पहले उसे अपने स्थान पर सुरक्षित पहुंचाना, ठीक है। चलिए तो मैंने यहां पर प्यारे साथियों आपका शेड्यूल पूरा का पूरा डिस्कस कर दिया, ठीक है। चलिए आशा करता हूं कि आपको यह पूरा शेड्यूल समझ में आया होगा
और मैं आपको बताना चाहूंगा प्यारे साथियों, आपको जेईसी कैरियर के साथ आप लगातार बने रहें, क्योंकि ये एग्जाम में प्यारे साथियों, एग्जाम जो आपका होगा उसमें जेईसी कैरियर मील का पत्थर साबित होगा। बाकी सभी लोग फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस दे रहे हैं, ठीक है, लेकिन यहां पर एक ही जगह, ठीक है, और सबसे कम समय में सबसे सटीक तैयारी जो मिलेगी वो आपको जेईसी कैरियर के यूट्यूब चैनल पर प्यारे साथियों मिलने वाली है, ठीक है। चलिए, तो जेईसी कैरियर के यूट्यूब चैनल पर आपको जानकारी मिलने वाली है। तो प्यारे साथियों, अब चलिए, अगर आपको अधिक जानकारी चाहिए, ठीक है, अधिक जानकारी के लिए आप लोग क्या कर सकते हैं कि जेईसी कैरियर के टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेंगे, ठीक है। जेईसी कैरियर के किसको प्यारे साथियों, टेलीग्राम को क्या कर लेंगे आप लोग, ज्वाइन कर लेंगे, जिससे समय रहते आपको नोटिफिकेशन जा सके। और जैसे ही क्लास स्टार्ट होगी, क्लास प्यारे साथियों जैसे ये वीडियो आती है उसके अगले दिन से आपकी क्लास स्टार्ट हो जाएंगी प्रॉपर वे में, ठीक है। चलिए, तो आपकी क्लास स्टार्ट हो जाएंगी, तो सभी लोग क्लासेस में कंटिन्यूटी बना के चलें, और एक रील के माध्यम से हम आपको क्लास की कंफर्मेशन दे देंगे कि हमारी क्लास 1-2 दिन में ही स्टार्ट होने वाली है। चलिए प्यारे साथियों, तो एकदम अच्छे रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे और बेहतर तरीके से अपने यूपी पुलिस एग्जाम को तोड़ के रख देंगे, ठीक है। चलिए, इसी आशा के साथ मिलते हैं आपसे क्लासेस में। थैंक यू सो मच। जय हिंद।